चलिए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा वहीं से। के लिए यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त और स्वयं जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर आनंदीबेन जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात की, खुद मौजूद हैं। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। अगवानी करने के लिए जीत के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है गुजरात का। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची हैं और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी वहां पर आप देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहुंच चुके हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी कल भारत दौरे पर आ रहे चीनी राष्ट्रपति और खुद उनकी अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ पर बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस मुलाकात में उठेंगे, जिसमें सीमा विवाद एक अहम मुद्दा भी है। इसके अलावा व्यापार के नजरिए से भी चीनी राष्ट्रपति का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ नीलम, ऑफिशियली तो स्टेट कोई फंक्शन प्लान नहीं कर रहा। एक ही इवेंट है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी माता जी से मिलेंगे सुबह 8 बजे कल। बट जहाँ तक मैं अहमदाबाद को पिछले 2-3 दिन से घूम रहा हूँ तो मैंने देखा है कहीं जगह। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है। आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह दोनों वहां पर मौजूद हैं। कल से शुरू हो रही है चीनी राष्ट्रपति की यात्रा, भारत यात्रा। कल भारत दौरे पर वो आ रहे हैं, अहमदाबाद पहुंचेंगे चनफिंग, और उससे पहले खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। नीरज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। नीरज, फ्लाइट लैंड कर गई है प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में ये पहला दौरा और बहुत अहम है क्योंकि खुद चीनी राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए नवजोत, जिस तरीके से आपने बताया कि जहां गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कल ही पहुंच गए थे अहमदाबाद, वो लोग नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अंदर पहुंचे हुए हैं रनवे के नजदीक जहां उनका प्लेन उतरा है। अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे और एयरपोर्ट के बाहर बाकायदा एक बड़ा पंडाल लगाया गया है जहां पर बीजेपी के पूरे गुजरात से आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं जो काफी देर से मोदी के स्वागत के लिए नारेबाजियां कर रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, गुजरात का पारंपरिक आदिवासी डांस, गरबा, नृत्य, ये सब चल रहा है। तो मोदी का एक पुरजोर स्वागत जो उनकी स्टेट यूनिट में, जो उनकी राज्य इकाई है, उसने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे स्वाद में एक कड़वाहट जरूर घुल गई है। आज चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी अब तक ये दावा कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पहली बार गुजरात आने पर जीत तौर पर। और ये नीरज रोकना चाहूंगी, नीरज आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्लेन से उतरे हैं और अब आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो एयरपोर्ट से बाहर भी आएंगे, जिसके बाद उनका एक कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी फूल लेते हुए आनंदीबेन और साथ ही साथ अमित शाह से, और उनकी अगवानी के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष अमित शाह वो भी यहां पर पहुंचे हैं। कल से चीनी राष्ट्रपति का दौरा शुरू हो रहा और उससे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता भी यहीं पर हैं। नीरज, बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि एयरपोर्ट का पूरा माहौल जो पिछले करीब 2 घंटे से मोदी के स्वागत के लिए नारेबाजी कर रहा था, उनके स्वागत का इंतजार कर रहा था। कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर गुजरात की संस्कृति को दिखाने के लिए पारंपरिक नृत्य चल रहे हैं और अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे। बाहर एक बड़ा पंडाल और स्टेज लगाया गया है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो कुछ देर के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद उनका कार्यक्रम यहाँ से त्रिमंदिर, करीब 20 किलोमीटर दूर त्रिमंदिर एक जगह पर जाने का है जहाँ पर वो अपनी पार्टी का फंक्शन है और वहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी कुछ वक्त बिताएंगे। लेकिन जैसा मैं पहले बता रहा था कि नरेंद्र मोदी के इस स्वागत में, उनके इस्तकबाल में एक कड़वाहट जरूर घुल गई है। अब से कुछ देर पहले गुजरात की विधानसभा और बड़ोदरा लोकसभा के जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं उनमें 3 सीटें कांग्रेस ने जीती
है। और नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि प्लेन से उतरने के बाद आनंदीबेन पटेल से यह सवाल जरूर कर रहे होंगे कि मुझे अभी गए हुए 3 महीने ही हुए हैं और तुमने 3 सीटें कांग्रेस के नाम करवा दी। तो ये जरूर शिकायत नरेंद्र मोदी को रहेगी और बीजेपी को भी ये मलाल रहेगा कि वो अपने प्रधानमंत्री नेता को जीत का तोहफा नहीं दे पाए। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज के नतीजे जरूर निराश किए हैं, बीजेपी के लिए जरूर निराशा वाले हैं। लेकिन अगर हम इसी दौरे की बात करें, जिस पर हम चर्चा तो करेंगे चले नतीजों पर, लेकिन नीरज हम वापस से इसी दौरे की बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और वहां पर भी तमाम लोग मौजूद हैं। बाकायदा हम देख रहे हैं तमाम कैमराज और प्रेस के लोग भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि उनका ये पहला दौरा है। अब इसके बाद आज के दिन का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है उनका, और फिर उसके बाद कल उन्हें अगवानी करनी है चीनी राष्ट्रपति की। बिल्कुल नवजोत, देखिए अभी यहाँ से बाहर आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से एक मुलाकात और उनका एक संबोधन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट के बाहर बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है जहाँ कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके बाद यहाँ से करीब 6 बजे कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का त्रिमंदिर एक जगह है जहाँ पर हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के और तमाम स्टेट यूनिट के नेता वहाँ पर मौजूद है। वो पार्टी का कार्यक्रम है जहाँ पर नरेंद्र मोदी काफी वक्त बिताएंगे, कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिलेंगे। वहां पर उस कार्यक्रम के बाद आज नरेंद्र मोदी का कोई और कार्यक्रम नहीं है। कल का दिन काफी खास है इस नजरिए से भी कि चीन के राष्ट्रपति ली जिनपिंग आ रहे हैं और इस नजरिए से भी कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है और वो अपने जन्मदिन को अपने शहर अहमदाबाद में मनाएंगे। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की त्रासदी के तहत मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है और इस वजह से कई पार्टी, कई बिजनेस डेलीगेशन के जो शाम की बैठकें थी जिसमें खाने पीने के कार्यक्रम रखे गए थे, वो हमने सुना है कि वो रद्द कर दिए गए हैं इस अपील के बाद। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद देने जाएंगे। वो पिछले कई सालों से ऐसा करते रहे हैं। गांधीनगर में अपनी मां का आशीर्वाद देने के बाद उनके कुछ कार्यक्रम है और करीब शाम में 3 बजे के करीब चीन के राष्ट्रपति आएंगे और 5 घंटे मोदी के साथ वो यहाँ पर बिताएंगे। उसके बाद शाम को 7:30-8 बजे के करीब जब आखिरी रात का खाने के बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा और ये पूरा जो अमला जमला है ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात का दौरा है नरेंद्र मोदी का। एयरपोर्ट पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोनों साथ में मौजूद हैं। फूलों के साथ उनका वेलकम किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए। और बाकायदा वहां पर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारियां और उनको वेलकम किया गया है बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ यहाँ पर। और पूरे गुजरात में हम कहें कि पूरे अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था नरेंद्र मोदी की अगवानी की और इस तरह से उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा। और पूरा अहमदाबाद अगर हम कहें तो चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भी एक तरीके से जुटा हुआ है। जगह जगह पर नरेंद्र मोदी के स्वागत की तो होर्डिंग्स लगे ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां भी हैं। अहमदाबाद का क्या नजारा है नीरज, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो हम आप ही से जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है अहमदाबाद में अब। देखिए दुल्हन की तरह सजाया जाए और हमने कई मौकों पर देखा है, लेकिन जो सड़क पर नरेंद्र मोदी के लिए जो माहौल दिखाई दे रहा है वो एक जरूर अलग बात है। दरअसल नरेंद्र मोदी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अहमदाबाद के प्रधानमंत्री बनकर भारत के दिल्ली चले गए। उसके बाद वो पहली बार आ रहे हैं, तो जो आम गुजराती है जो इस बात का फख्र महसूस करता है कि उनका मुख्यमंत्री, उनका नेता अब देश का प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी के दौरे से खुद को जोड़कर देख रहा है। मैंने दर्जनों लोगों से बात की कि क्या नरेंद्र मोदी के यहाँ आने पर और चीनी राष्ट्रपति के उनके स्वागत के लिए जो शहर को सजाया जा रहा है, तो लोगों ने मुझे टोका। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति का आना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा उत्साह है वो पहले नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर है। तो ये एक आलम है यहाँ पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और जैसा आपने बताया कि चीनी राष्ट्रपति के लिए भी चीनी राष्ट्रपति के आगमन के बाद यहाँ पर कुछ MOU साइन होने हैं, बिजनेस डेलीगेशन मिलने हैं, तो उसके लिए शहर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी सड़कें जो है उनकी रंगाई पुताई चल रही है। पूरा जो साबरमती का वो किनारा, जो वो रिवर फ्रंट जहाँ पर नरेंद्र मोदी और जो रात का खाना खाएंगे
वहाँ तैयारियां है वो बहुत बेहद खूबसूरत है और देखते ही बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो कूटनीतिक मुलाकातें पहले होती थी उन्हें हम दिल्ली के हैदराबाद हाउस या फिर रायसीना हिल्स की लाल इमारतों में देखा करते थे, उन्हें किस तरीके से नदी किनारे एक तंबू के नीचे लेकर आ गए हैं, ये एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश है। और इस बात के लिए लोगों में उत्सुकता जगा रहा है कि इस बदले हुए माहौल में बातचीत का जो नतीजा निकलेगा क्या वो भी बदला हुआ होगा। जी बिल्कुल नीरज, आपको याद होगा जब जापान दौरे पर गए थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात कही थी 21वीं सदी एशिया की सदी है और 3 बड़ी ताकतें, जिसमें उन्होंने जापान, चीन और हिंदुस्तान का नाम लिया था। मैं नीरज आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और उसके बाद यही वो मंच है जहां पर वो पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी संख्या में बाकायदा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री का वेलकम तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहां पर गुजरातीज भी मौजूद होंगे जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इस वक्त एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। मेरे साथ नीरज मौजूद है। नीरज, वही सवाल की 3 बड़ी ताकतों का जिक्र किया और ये भी कहा था कि 21वीं सदी जो है वो एशिया की सदी है, यानी कि तीनों को मिलजुल कर एक तरीके से आगे बढ़ने की और काम करने की जरूरत है। चलिए नीरज से संपर्क हम करेंगे दोबारा, लेकिन इस खबर नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। तो चलिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, साथ में आनंदीबेन पटेल और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। और जीत के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद अब तमाम मुस्कुराते हुए तमाम गुजरातियों का धन्यवाद भी कर रहे हैं हाथ उठाकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी मंच से। ये कार्यक्रम खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया है। नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए बाकायदा आनंदीबेन भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा डेलीगेशन उनका यहाँ पर है। राज्य के तमाम सीनियर लीडर्स, तमाम मंत्री यहाँ पर उनके साथ हैं। स्वागत विधि આપણે કરીશું। ગુજરાતના સપૂત, દેશનું ગૌરવ, હિન્દુસ્તાનને જેમને વૈશ્વિક નવી ઓળખ આપવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, દેશમાં સુશાસન काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ मंच से એવા આપણા લોક उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बाकायदा हाथ उठा के लोगों का थैंक्स भी कर रहे हैं। નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વાગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આરસી ફળદુજી, गुजराती में प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी हैं। आपको बता दें कि कल चीनी राष्ट्रपति का दौरा है और उससे पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ये दौरा भी बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे MOUs पर साइन होना है। इसके अलावा ભારત માતા કે चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आए हैं। આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આપણું ગૌરવ માનનીય અમિતભાઈ શાહનું સ્વાગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આરસી ફળદુ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। नीरज, काफी खुश लग रहा है। एक तरफ मंच से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, स्वागत किया जा रहा है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए तमाम गुजरातियों से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी साथ ही साथ कर रहे हैं। રાજ્યના પ્રભારી શ્રી ઓમજી માથુરજી, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक हार पहनाकर स्वागत किया गया और अब नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फूल की एक माला से बीजेपी के तमाम नेता पुरुषोत्तम रूपाला, ओम माथुर, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला अहमदाबाद का और गुजरात का दौरा है और अपने कार्यकर्ताओं से 12 साल से जिनकी मदद से वो मुख्यमंत्री बने हुए थे उनके बीच में आज मौजूद है। बिल्कुल नीरज, इसके अलावा कल चीनी राष्ट्रपति की अगवानी करनी और बहुत से अहम मुद्दे जो कि उस वक्त वहां पर भी
डिस्कस होंगे। नीरज, हम आपसे भी जानना चाहेंगे जिसमें तमाम अहम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बॉर्डर विवाद को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री के सामने। जब दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे होंगे तो ये मुद्दा जब आएगा तो एक बड़ी चुनौती रहेगी ये भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं और जापान में भी उन्होंने ये बात कही कि विस्तारवाद की नीति किसी में नहीं करेंगे, ये सीधा चीन को लेकर उसका ये बयान था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से रिवर फ्रंट पर साबरमती नदी के किनारे जो पूरे इंतजाम किए गए हैं, वो पूरा चीन के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी अपनी मेहमान नवाजी के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो बिजनेस डेलीगेट्स से उनकी मीटिंग है, जो एमओयू हैं, मुझे लगता है कि जो कारोबार के वो अहमदाबाद में खोले जाएंगे और जो कूटनीति के सीधा मुद्दे हैं वो दिल्ली में डिस्कस किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पूरे माहौल को देखकर। मैं आपको यहाँ का माहौल बताऊं तो ये तमाम कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आए हैं, तो जबरदस्त उत्साह उनके बीच दिख रहा है और वो नरेंद्र मोदी के स्वागत में नारे लगा रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए माइक पर आ रहे हैं और मोदी मोदी के नारों के बीच अब नरेंद्र मोदी यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, जो चुनावों के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला संवाद होगा। जी 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 नीरज, चले सुनते हैं उन्हीं को, आप रहिए हमारे साथ। जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमितभाई शाह, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आरसी फड़दू जी, राज्यना मुख्यमंत्री आदरणीय आनंदीबेन, श्री ओम जी माथुर, श्री रूपाला जी, श्री वी सतीश जी, केंद्र में मंत्रिमंडल मारा साथी श्री मनसुख भाई અને વિશાળ સંખ્યામાં આવેલા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઘણા લાંબા સમય પછી આજે આપ સૌની વચ્ચે આવવાનું સદભાગ્ય મળ્યું છે। आपे जे स्वागत सन्मान कर्યું એ બદલ હું રાજ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અને ગુજરાતના નાગરિકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। જાહેર જીવનમાં स्वागत ये लगभग रोजिंदी प्रक्रिया होय छे। क्यांक ने क्यांक कोई कार्यक्रम होय, क्यांक जवानुं थतुं होय, परंतु કેટલાક સ્વાગતો હૃદયને સ્પર્શી જતા હોય છે। આપણા દેશના સૈન્યના એક વડા હતા જનરલ કરિયપ્પા। એકવાર એમના વતનમાં એમના સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો અને એમાં એમણે એક ભાષણ કર્યું હતું। એમણે કહ્યું કે હું सेनाना वड़ा तरीके दुनियाना अनेक देशों में जाऊं, त्यानी सेनाना सलामी झीलतो होऊं,
સેનાની ડિસિપ્લિનના કારણે ડગલે ને પગલે માન સન્માન મર્તબો પ્રોટોકોલ જળવાતા હોય, પરંતુ જીવનમાં એટલું બધું મળ્યું, પણ જ્યારે મારા વતનના લોકોએ મારું સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું, એનો આનંદ મેં અધકેરો અનુભવ્યો. એમ આજે મારે મન પણ જે ધરતીએ મને મોટો કર્યો, જે સાથીઓ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને દિવસ રાત કામ કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું, કોઈના સ્કૂટર પર પ્રવાસ કરવાનો અવસર મળ્યો હશે, કોઈની ગાડીમાં બેસીને એક ગામથી બીજે ગામ જવાનો મોકો મળ્યો હશે, એવા અનેક પુરાતન સાથીઓ, એમના દ્વારા જ્યારે સન્માન થાય ત્યારે સન્માન હૃદયને સ્પર્શી જતું હોય છે. હું આપના પ્રેમ, આપની લાગણીને મારે માટે એક અમૂલ્ય મૂડી તરીકે જોઉં છું. પ્રજાનો આ પ્રેમ જ, કાર્યકર્તાનો આ સાથ સથવારો એ જ કામ કરવાની નવી શક્તિ આપતો હોય છે, નવી પ્રેરણા આપતો હોય છે. ગુજરાતનો 14 વર્ષનો અનુભવ, આપ સૌ સાથીઓ પાસેથી કરેલું કામ, એના કારણે શીખેલી બાબતો, સંગઠનમાંથી જે પ્રાપ્ત કર્યું એ બધી બાબતો આજે દિલ્હીમાં મને સરકાર ચલાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. એ અનુભવ મને લેખે લાગ્યો છે. નહીં તો એક નાનકડા રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી અચાનક આટલો મોટો કારોબાર એની માથે આવે, સામાન્ય માણસ તો ગાંગો થઈ જાય. આપણે ત્યાં કે ને ગાંગો થઈ જાય. પરંતુ મારી ટ્રેનિંગ જ એવી થઈ, અહીંયા મારું ઘડતર જ એવું થયું કે નવી પરિસ્થિતિ, નવું કામ, નવું વાતાવરણ, એને પણ એટલી જ સહજતાથી હું આત્મસાત કરી શક્યો અને ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં દેશની મૂળભૂત બાબતો, હિન્દુસ્તાનના જુદા જુદા ખૂણામાં રહેતા લોકોની પરિસ્થિતિ, રાજ્યો નાના હોય કે મોટા હોય, એમની અગવડ સગવડ, એ બધાને સમજીને દેશને આગળ ખપાવવા માટેનો જે પ્રામાણિક પ્રયાસ કર્યો, એના માટે મનને અતિશય સંતોષ છે. અને જે રીતે હવે હું આવનારા દિવસોના મારા કામને જોઈ રહ્યો છું, એમાં મને સ્પષ્ટ લાગે છે ખૂબ તેજ ગતિથી ખૂબ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક 125 કરોડ દેશવાસીઓ એક બનીને, નેક બનીને ભારતનું ભાગ્ય બદલવામાં કોઈ કચાશ નહીં રાખે, એ મારો પૂરો વિશ્વાસ. દેશ પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓને પાર કરશે. આજે મારા આવવાનું
એક કારણ તો એ પણ બન્યું કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. એક શુભ શરૂઆત છે. દુનિયામાંના દેશોમાંથી આવતા વડાઓ ભારતના નાના નાના રાજ્યોને પણ જુએ, નાના નાના શહેરોની પણ મુલાકાત લે. માત્ર દિલ્હી જોવાથી સમગ્ર હિન્દુસ્તાનનો અંદાજ આવવો મુશ્કેલ હોય છે. આ દેશ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે અને એ અર્થમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિની ગુજરાતની મુલાકાત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આવનારા દિવસમાં ગુજરાત પણ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને પાર કરશે. એની પ્રગતિની યાત્રા ઉત્તરોત્તર ગતિ વધશે, વ્યાપ વધશે. સામાન્ય માનવીના જીવનમાં એના આશા આકાંક્ષાઓની પૂર્તિ થાય એવી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ વિકસતી જશે, એનો મને પૂરો ભરોસો છે, પૂરો વિશ્વાસ છે. આપણે સૌ સાથે મળીને રાષ્ટ્રના કલ્યાણની અંદર યોગદાન આપવામાં પાછી પાની કરીએ નહીં. ખૂબ તેજ ગતિથી ગુજરાતનો પણ વિકાસ થાય. શરૂઆતમાં વરસાદ સંતા કુકડી રમતો હતો, પણ પછી મન મૂકીને વરસી ગયો. અને એનો લાભ દેશના કૃષિ જગતને, દેશના ગ્રામીણ જીવનને જરૂર મળવાનો છે. મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌએ સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું. હું આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. 2 દિવસ આપની વચ્ચે છું. ગુજરાતની આબોહવાની નવી તાજગી, દિલ્હીમાં પાછા જઈને વધુ નવું કામ કરવાની તાકાત આપશે એવો મને આ મિટ્ટીમાં ભરોસો છે, અહીંની હવામાં ભરોસો છે. કારણ કે આ મિટ્ટી, આ હવા મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ચરણરજથી પાવન થયેલી ધરતી છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રેરણા રાષ્ટ્ર માટે વધુ નવું કરવાની તાકાત આપતી હોય છે, પ્રતિપળ પ્રેરણા આપતી હોય છે. એ મહાપુરુષોને નમન કરીને આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન કરું છું. ભારત માતા કી જય. तो नरेंद्र मोदी अपने जनता के बीच अपने राज्य में वापस अपने शहर में, और आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री आज यहां पर पहुंचे हैं, कल वो आने वाले हैं. जनता का धन्यवाद दिया और वही बात जिसको वो दोहराते आए हैं हमेशा से ही कि यहां पर क्या हुआ काम, यहां पर क्या की हुई जनता की सेवा का ही एक्सपीरियंस उन्हें मिला, ताकि वो इसी वजह से वो केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ काम उन्हें हमेशा एक एक्सपीरियंस के तौर पर रहा और उन्होंने केंद्र में भी उसी तरीके से सरकार को चलाया. और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. आपको बता दें कि गुजराती में ही भाषण दिया अपने लोगों के बीच, और उन्हीं को संबोधित करते हुए गुजराती भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये भाषण दिया, जो कि धन्यवाद भी कर रहे थे साथ ही साथ अहमदाबाद की जनता को. और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जिस वक्त मंच पर आ रहे थे. अहमदाबाद में बोले नरेंद्र मोदी, 125 करोड़ देशवासी एक बने, नेक बने, ये नारा भी उन्होंने दिया यहाँ पर इस मंच से. कहा कि देश का भाग्य बदल जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही. गुजरात यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और इसका विश्वास है, ये बात भी कही नरेंद्र मोदी ने इस मंच से. नीरज हमारे साथ मौजूद हैं.
नीरज, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद क्योंकि पहली बार गुजरात पहुंचे और तमाम गुजरातियों को अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सब एक बने, सब नेक बने, यानी एक और नारा यहां पर दिया। बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, वो ये साफ दिखा रहा था नरेंद्र मोदी की चिर परिचित भाषण शैली का। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि मुझे अपने 14 साल का जो मेरा तजुर्बा है गुजरात का, उसने मुझे इस तरीके से तैयार किया है कि मैं दिल्ली में जाकर बदलाव कर सकता हूँ, यानी दिल्ली में जाकर भी राज कर सकता हूँ। ये एक तरीके का उन्होंने आभार जताया अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं ने उस पर मोदी का जबरदस्त तालियां पी थी इस बात पर। एक अहम बात उन्होंने ये कही चीनी राष्ट्रपति के आगमन पर। उन्होंने मोदी ने पर ये कहा कि चीनी राष्ट्रपति का अहमदाबाद आना पहले एक अच्छा संकेत है, और मैं नहीं मानता कि सिर्फ दिल्ली ही पूरे देश की नुमाइंदगी करता है। छोटे राज्यों में भी ये देश रहता है और विदेशी नेताओं को ये बात देखनी चाहिए। तो ये वो बात थी जिसका लगातार जो हम लगातार नरेंद्र मोदी के हवाले से ये कह रहे थे कि वो ये चाहते हैं कि जो विदेशी नेता आते हैं वो छोटे राज्यों को देखें। छोटे राज्यों में खास तौर पर वो चाहते हैं कि गुजरात के जरिए वो भारत के अंदर प्रवेश करें, और जो विदेशी निवेश आना है वो सिर्फ वो छोटे राज्यों में भी आए, ये उनकी एक मंशा है। और गुजरात में अहमदाबाद में जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं वो उनकी मिसाल देते हुए। जी नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। नजर आप बना रखिए क्योंकि आगे के भी बहुत से कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के, और उन पर भी हमारी नजर रहेगी। तो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री।